जैद या जी बोले सर सॉरी, कर। ठीक है। ओके। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक हैं। हम लोगों ने आज जो है ना वो दो टॉपिक्स को कवर करना है। द फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट एंड द सेकंड वन इज़ गोइंग टू बी डॉम, दैट इज़ लाइक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा जी, हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास ना हम लोग कुछ भी जो फंक्शंस हैं ना उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनमें हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। एंड देन वी हैव द लॉजिकल ऑपरेटर जिसको हम नॉट कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से हम उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे मैंने बताया, इट्स सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। आपने जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है ना, आप उनके लिए इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना हम इनको साथ साथ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोगों को, अगर आपको याद हो तो हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। जितना भी हमने जावास्क्रिप्ट का काम करना होता है, वी आर गोइंग टू डू दैट इन द स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ठीक है। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्रैक्टिस, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे अगर याद हो तो जब हमने स्ट्रिंग को अगर हमने प्रिंट कराना हो या स्ट्रिंग को हमने अगर जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले कराना है तो हम लोग वहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। अगर कोई बताना चाहे, लाइक अब अगर मैंने यहाँ पे सिंपली 5+7 लिखा है, ठीक है, और इसको अगर मैं सेव करके आई जस्ट लाइक रिफ्रेश इट, और अगर हम कंसोल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे 5+7 विच इज़ गोइंग टू बी 12 वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे बताना चाहेगा कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक साइड पे रखते हैं, अगर हमने सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग अगर डिस्प्ले करानी हो कंसोल में तो हम किस तरीके से कराएंगे, कोई बताएगा? इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के। एग्जैक्टली, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के हम लोग उसको डिस्प्ले करा देते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग टू टाइप जस्ट हेलो, ठीक है। और हम इसको अगर सिंपली कंसोल पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो वी कैन गेट दैट थिंग हेयर टू, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोगों ने सिंपली देख लिया कि जो हमारे पास है एडिशन वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम लोग सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। नंबर्स हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी आर सिंपली गोइंग टू डू दिस वेरी पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है। हम ये करते हैं और हम इसको अगर रिफ़्रेश करें यहाँ पे आके तो वी कैन सिंपली सी कि हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं, डिवीजन भी ऐसे ही कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास जो सिंबल आप यूज़ कर रहे होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ए स्टैटिक, ठीक है। आपने सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखना है, ठीक है। द नंबर्स विच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 से, ठीक है। आप सिंपली अपना जो आपके पास शिफ्ट की है एंड देन यू हैव 8, आप उन दोनों को प्रेस करेंगे, यू विल गेट दिस वेरी पर्टिकुलर सिंबल ओवर हियर, ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आपने उसको सेव करना है। अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक सो नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं, सिंपली आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, जो ये है ना डिवीजन, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंपली आपने वही कंसोल डॉट लॉग लिखना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू हैव 24, ठीक है। आपने स्लैश लगानी है, ठीक है, बैक स्लैश, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नंबर जो आप जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सिंपली अगर आप आगे रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास वो नंबर जो है वो डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई इतनी वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि लाइक इट्स द सिंपल ऑपरेशंस विच वी आर परफॉर्मिंग हियर, ठीक है। अगली चीज़ हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ना हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़
कि इक्वल जो है ना वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, और हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की फॉर्म के अंदर ना आउटपुट आ रही होती है, ठीक है। ट्रू इट मीन्स कि आपके पास जो आपने कंडीशन लगाई है या जो आप चीज़ चेक करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली राइट, ठीक है। और अगर आप वो फॉल्स है तो आपके पास क्या मतलब है इसका कि आपके पास वो जो आपने कंडीशन यूज़ किया दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम इसको देखें कि हमने फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट गोइंग टू चेक कि वेदर हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, लेट्स से 7। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने जब इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करना है ना, तो यू आर गोइंग टू राइट 3 इक्वल साइंस, ठीक है, टुगेदर, उनमें कोई स्पेसिंग नहीं आएगी, ठीक है। एंड देन यू आर गोइंग टू राइट वट एवर द नंबर यू वांट टू चेक, ठीक है। आपने 7 को चेक करना है कि वो 3 के इक्वल हैं या नहीं। अब आपके पास, अच्छा मुझे बताएं, कोई एक बताना चाहेगा कि आंसर क्या आएगा कंसोल में? फॉल्स। ओके, हमारे पास फॉल्स आंसर आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 7 है वो इक्वल नहीं है 3 के। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 हम करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ट्रू, ठीक है जी। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसी को हम चेंज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, हम यहाँ पे चेक करते हैं लेस देन 7 इज़ लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 6 और नॉट, ठीक है। हम ये चेक करते हैं। अब 7 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है या नहीं ये हमें पता है, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा चेक करना चाहेंगे, इट इज़ ट्रू, ठीक है। आपके पास ये जो ऑपरेटर्स, अभी तो हम लोग बिल्कुल स्मॉल कैलकुलेशंस करके देख रहे हैं, बट व्हेन वी आर लाइक वर्किंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स और समथिंग, उस टाइम पे हमारे पास जो है वो ये ऑपरेटर्स बहुत काम आते हैं टू चेक द थिंग्स कि भाई आपके पास वेदर चीज़ें जो हैं वो सही जा रही हैं या नहीं, ठीक हो गया जी। अच्छा, लेस देन एंड ग्रेटर देन हो गया। देन वी हैव आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर ना आपके पास क्या चीज़ आ रही होती है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना वो आप ये सिंबल जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड हियर, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, आपके पास ये जो सिंबल है ना लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क ही आप यूज़ कर रहे होगे। अब इस एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब है, अगर आपके पास कंडीशन जो है ना वो ट्रू है ना, तो ये जहाँ पे भी लगा होगा ना उस कंडीशन को ये फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको ये ट्रू कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको प्रैक्टिकली अगर करके देखें तो वी कैन सिंपली से दिस थिंग कि अगर आपके पास हम लोग ना एक वो बनाते हैं, एक बना लेते हैं हम वेरिएबल लेट इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लॉग्ड इन हम लोग बना रहे हैं अपना एक वेरिएबल, वो आइदर हमारे पास जो है वो लाइक उसका हम लॉजिकल ऑपरेटर जब वो चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग इन, इसकी हम वैल्यू भी एक सेट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू सेट नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, हम लोग कर देते हैं कि हाँ भाई ये ट्रू है, लेट्स से दिस थिंग। अब हम क्या करेंगे, हम कंसोल के अंदर क्या इसको लिखेंगे, ठीक है, एंड वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू राइट दिस वेरी पर्टिकुलर सिंबल ओवर हियर, ठीक है, और साथ हम इसके ये वाला अपना फंक्शन लिख देंगे। अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आएगा? एनीवन? फॉल्स ही आएगा आंसर। फॉल्स आएगा। ओके, लेट्स सी दिस थिंग। हमारे पास यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है। कैसे फॉल्स आ रहा है? अगर किसी ने देखा हो, हम लोगों ने तो वैल्यू जो है वो ट्रू सेट कराई थी उसकी, राइट, लेकिन हमने जब यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ किया है उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू है वो रिवर्स हो गई है। लाइक अगर वो ट्रू थी तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर ऑपरेटर ओवर हियर, ठीक हो गया जी। अगली जो चीज़ है ना वो हमने देखनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशंस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत इजी हैं और बहुत सिंपल सी हैं, उसमें कोई आपको इतनी वो चीज़ें जो है ना याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास ना एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। ब्लॉक इन द सेंस कि आपके पास अगर, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक लाइक अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना इफ़, एंड देन हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, देन वी विल हैव कर्ली ब्रेसेस ओवर हियर, ठीक है। अब चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो भी लिखा है ना वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू नहीं है, एल्स मतलब अगर ये चीज़ ट्रू नहीं आ रही, तो मेरे पास जो एल्स में हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो वाली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर तो कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है, देन इट इज़ गोइंग टू प्रिंट द थिंग विच इज़ इन दिस वेरी पर्टिकुलर ब्रेसेस, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे चला जाएगा, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Okay, let's move forward.
अच्छा, हम अब इसको ना करके भी देखते हैं, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखें, हम लोग एज चेक करते हैं, ठीक है। लॉग इन तो हम लोगों ने वैसे देखा है, लेकिन हम एज एक दफ़ा चेक करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी लॉग इन चेकर। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम एक वैल्यू सेट करा देंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 18 और समथिंग। मोस्टली हम लोग 18 को यूज़ कर रहे होते हैं टू चेक के भाई हमारे पास जो यूज़र है वो एडल्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इधर जाएंगे अपने, लेट्स जस्ट डू दिस थिंग। अच्छा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एज इज़ इक्वल्स टू 18, ठीक है। आपने जो ये सेमी कॉलन है उसको नहीं भूलना, आपने वो ज़रूर लगाना है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज़ कि हम लोग लिखेंगे कंडीशन दैट इज़ गोइंग टू बी इफ़ एज, हम लोग ब्रेसेस लगाएंगे द सिंपल वंस, ठीक है। इफ़ एज इज़ लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, मतलब 18 या 18 साल से अगर बड़ी है, तो आपने क्या करना है वो हम इस इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि मैं से सिंपली आपने क्या करना है, आपने इफ़ कंडीशन लिखनी है, देन आपने ये ब्रेसेस लगानी है जिसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे जो कंडीशन आप चाह रहे हो कि चेक हो, ठीक है। एंड देन आपके पास कर्ली ब्रेसेस आएंगी जिनके अंदर आप लिखोगे वो वाली चीज़ जो आप इस कंडीशन के फुलफिल होने पे प्रिंट कराना चाह रहे हो, ठीक है। एल्स के अंदर क्या होगा, आपकी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपने फिर यहाँ पे लिख देना कि अच्छा भाई अगर ये वाली चीज़ नहीं फुलफिल हुई तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है वो आप प्रिंट कर दो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं एज, ठीक है, कि हमारे पास जो यूज़र ने अपनी एज दी हुई है वो आइदर करेक्ट है या नहीं, मतलब ये बता रही है कि नहीं कि वो एडल्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है उसकी एज जो है वो हम चेक करेंगे, अगर तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो हम ये बताना चाहेंगे कि भाई हमारे पास जो यूज़र है ना, जो भी पर्सन है जो अपना डाटा एंटर कर रहा है, ही इज़ एक्चुअली एडल्ट, ही इज़ एक्चुअली एन एडल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडल्ट, ठीक है। और एल्स के अंदर हम क्या लिखना चाहेंगे, एल्स के अंदर हम लिखेंगे console.log सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे कि जो यूज़र है ना वो हमारे पास, या जो भी पर्सन अपना लॉगिन करना चाह रहा है, ही इज़ नॉट एन एडल्ट, ठीक है, सिंपल। अब हम लोगों के पास यहाँ पे कंडीशन जो है उसके अंदर हमने सिर्फ 18 लिखा हुआ है, इट मीन्स एज इज़ इक्वल्स टू 18। सो लेट मी नो कि एडल्ट है या वो नहीं है, कोई बताना चाहेगा हमारे पास आंसर क्या वहाँ पे प्रिंट होगा, एनीवन? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एडल्ट, ओके मैम, समन, लेट्स से दिस। सर सुभान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इफ़ यू आर एबल टू जस्ट लाइक say it again or type it in the chat box. Okay, let's just say it. हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, he is an adult, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करनी थी कि अगर हमारे पास वो 18 के इक्वल या 18 से बड़ा है। अगर यहाँ पे हम 17 कर देते हैं, let's just say this thing, हमारे पास यहाँ पे ही इज़ नॉट एन एडल्ट, क्योंकि हमने कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर तो एज 18 या 18 से बड़ी है, ठीक है, तो हमारे पास एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो एल्स में जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट हो जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो यू कैन आस्क दैट। ओके, दैट वाज ऑल फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है। हम लोग डोम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट और ब्राउज़र के अंदर, जो हमारे पास चीज़ मेनली चल रही होती है, ठीक है। हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि लाइक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर वीक फॉर जावास्क्रिप्ट। अच्छा, हमारे पास डॉम क्या होता है, डॉम इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो डॉम है ना वो आपको जो जावास्क्रिप्ट है उसको अलाउ करता है कि वो HTML के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको एक्सेस कर सके, ठीक है। जितना भी पेज का कंटेंट है उसको वो चेंज करता है, स्टाइल्स को चेंज कर सकता है, वो पेजेस को इंटरेक्टिव बना रहा होता है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको कंसिडर करना है कि आपके पास जो डॉम है ना वो HTML और जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है उसके दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। डॉम के बगैर जो वेबसाइट है ना, जो जावास्क्रिप्ट है वो रीड नहीं कर सकती वेब पेज के कॉन्टेंट को, ठीक हो गया जी। हमारे पास जो डॉम है ना उसमें हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स सी दिस थिंग, आपके पास एग्जांपल में क्या है। फॉर एग्जांपल हमने आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास, अगर किसी को याद है तो?
ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग। आईडी में हमारे पास क्या होता है, हम आईडी हमारे पास हर एक जो एलिमेंट, अगर हम आईडी यूज़ करें तो वो यूनिक होती है। जैसे हम लोग अगर कॉमन एग्जांपल लें तो CNIC होता है किसी भी एक पर्सन का, दैट इज़ बेसिकली यूनिक थिंग, ठीक है। वो हर बंदे का सेम नहीं होता, वो हर पर्सन का डिफरेंट होता है। एंड क्लास इज़ बेसिकली ऐसी चीज़ है जो आपके पास सेम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक जो है हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है, जिसकी आईडी जो है वो आपने टाइटल रखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आप उसको किस तरीके से देख रहे होंगे, आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर रहे होंगे। यू आर गोइंग टू राइट इट आउट लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन आप उसके अंदर उसकी आईडी जो है ना वो मेंशन कर रहे होंगे। जो भी स्पेसिफिक जो हेडिंग है या पैराग्राफ है या कोई भी कंटेंट है, उसकी जो भी आपने आईडी रखी है वो आप इसके अंदर मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है ना वो बेसिकली आपने उसको, अगर हम इस चीज़ को एलैबोरेट करना चाहें, दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया, इतना सा जो है, ये क्या है, ये आपके पास पूरा एक वेब पेज है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या मतलब है कि ये आईडी को फाइंड आउट करेगा। जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर आईडी दे रहे होंगे ना, इधर ब्रेसेस के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू बी द आईडी, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है ये इस आईडी को फाइंड आउट करेगी, ठीक है, और यहाँ पे वो आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें इसको कि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो चीज़ क्या है, उसका सिंटेक्स जो है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या उसको किस तरीके से हम लोग लाइक यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट थिंग टू, ठीक है। अच्छा, आपके पास ना एक चीज़ है यहाँ पे, लेट मी शो यू, कि जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, ये आपको इस चीज़ में भी हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने जो आपका वेब कंटेंट है ना वो मैन्युअली भी चेंज हो सकता है और ये डायनामिकली भी चेंज हो सकता है, ठीक है। डायनामिकली इस तरीके से, अगर किसी ने इस चीज़ को नोट किया होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट है या कोई भी रील है उसको लाइक कर रहे होते हैं, वो लाइक फ़ौरन से काउंट हो जाता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कार्ट के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं, वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली जो है वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाती है और वहाँ पे नंबर भी जो है वो ऐड हो जाता है, राइट। अगर आपने जो यूट्यूब है उस पर कोई भी आप कमेंट ऐड कर रहे हैं तो वो उसी टाइम जो है वो कमेंट वहाँ पे शो हो जाता है। दैट इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है, हम लोग जो कॉन्टेंट है ना वेब पेज का, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, वो हम अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना ये जो चीज़ें इनको एक दफ़ा देख लें, देन वी आर गोइंग टू लाइक डू इट प्रैक्टिकली टू। अब हमारे पास जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइटल, ठीक है। मतलब हमने टाइटल जो है किसी भी एक जो आईडी थी उसका नाम हमने टाइटल रखा हुआ है, वी आर गोइंग टू यूज़ दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग हियर, ठीक है। अब ये जो इनर डॉट इनर HTML है, इसका क्या मतलब है? डॉट इनर HTML जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं चेंज द कंटेंट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर वेब पेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली टू, हमने यहाँ पे ना एक हेडिंग बना लेते हैं। लेट्स जस्ट रेज दिस थिंग। हम यहाँ पे एक ना हेडिंग बनाते हैं और उसकी हम ना आईडी रख देते हैं बाय द नेम ऑफ टाइटल, और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम यहाँ पे इसके अंदर उसकी आईडी रखेंगे जो कि हमने टाइटल रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन दिस इनर HTML, इसको मैं आपको बताती हूँ कि अब ये क्या है। अच्छा, ये जो डॉट इनर HTML है ना, ये आपके पास आपको हेल्प आउट कर रहा होगा टू चेंज दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग विच यू वांट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपली मैं लिख देती हूँ, जैसे अगर आपने यहाँ पे स्लाइड्स में देखा हो, वी हैव दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग कि हमने वहाँ पे वेलकम लिखा है। वेलकम क्या करेगा, वेलकम जो है वो ये जो कॉन्टेंट है ना दैट इज़ हेलो, ये उसको चेंज कर देगा, लाइक रिप्लेस कर देगा विद वेलकम, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग को ब्रेस इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं। पहले तो इसके बगैर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का लगेगा। गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, अगर हम लोग वेब पेज देखें तो हमारे पास यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट। अब अगर हम जो जावास्क्रिप्ट का हमने टैग जिसके अंदर हमने सारी वो चीज़ें लिखी हैं, अगर हम उसको अनकमेंट करें एंड वी कैन डू दिस थिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हेलो की जगह आपको क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको वेलकम डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो जो एलिमेंट है ना, जो हेडिंग है, उसको आपने एक्सेस करके उसको चेंज किया है, लाइक उसका जो कंटेंट है ना उसको आप चेंज कर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन कि आप जो है वो कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और आप इसके थ्रू आप इसको सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डूइंग बोथ ऑफ द थिंग्स। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास ये है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये क्या कर रहा होता है कि ये आपके जो वेब पेज है ना उसको एक हायरार्की के अंदर जो है ना वो डिस्प्ले कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ये चीज़ पढ़ी हो
दैट इज़ बेसिकली कि आपके पास ना ट्री स्ट्रक्चर होता है. ट्री स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव द चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, और वो जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके आगे से पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है. तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है कि आपके पास जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक प्रॉपर हायरार्की में चल रही होती हैं. लाइक सबसे पहले कंटेंट जो है वो हेड टैग जो HTML टैग है, अगर हम लोग इसको देखें, लाइक वन सेकेंड, अगर हम यहाँ पे आते हैं, look at this thing, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो एरिया है दैट इज़ गोइंग टू बी द हेड वन, ठीक है, मतलब एक लाइक HTML का ये वाला टैग जो है ना दैट इज़ बेसिकली HTML, जो पेरेंट है यहाँ पे HTML है, ठीक है. देन वी हैव दिस हेड एंड देन वी हैव दिस बॉडी, ठीक है, मतलब आपके पास जो हेड है वो ये है और बॉडी जो है वो ये है. अब हेड के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसके चाइल्ड आ जाएंगे और बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसके चाइल्ड आ जाएंगे. किसी को इस चीज़ के इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन. किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर समझ आ रही है तो फिर भी बता देना या समझ आ गई है नहीं आई, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स किया करें. ओके, ठीक है. ओके, तो आपके पास जो एक हायरार्की है ना वो मेंटेन की जा रही होती है, ठीक है. अब हम लोग अगर देखें इस चीज़ को कि जो हमारे पास एक ये जो स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं किसी भी एक HTML पेज पे जो आईडी है उसको एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं, वो हम उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है. आप जो है ना वो टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप जो है वो डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, एनीथिंग. आप ये जो चीज़ें हैं ना आप इनको चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग दिस वेरी पर्टिकुलर कमांड, ठीक है. उसके अंदर आप सिंपली बता देंगे कि आपको क्या चीज़ चेंज करनी है एंड यू आर गुड टू गो विद इट. ठीक हो गया जी. मतलब आप प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो स्टाइल डॉट समथिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. इसमें आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक हो गया जी. अब हम लोग अगली चीज़ देखते हैं कि आपके पास जावास्क्रिप्ट जो है ना वो पेज जब चल रहा होता है ना वो उस टाइम कंटेंट को चेंज कर रही होती है डायनामिकली. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इन द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट थिंग हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर कोई यूज़र जो है वो किसी भी बटन को एक क्लिक करता है, राइट. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे हमने फॉर्म में पढ़ा था कि आपके पास एक बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ है साइन अप या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है. तो जो ही वो उसको क्लिक करेगा यूज़र को कैसे पता चलेगा कि उसका जो डाटा है वो सेव हो गया है या फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया, वो उसको कैसे पता चलेगा. हम लोग वहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स दे देते थे, ठीक है, या एक टोगल आ जाता था जिसके थ्रू क्या होता था डिस्प्ले हो रहा होता था कि येस द फॉर्म इज़ फिल्ड और वट एवर वी वांटेड टू राइट ओवर देयर, ठीक है. तो वो वाली चीज़ इसके अंदर आ जाती थी. सिमिलरली यही चीज़ है यहाँ पे भी कि आपके पास जो कंटेंट है ना वो डायनामिकली चेंज हो रहा होता है. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था जब आपके पास डायनामिक पेजेस नहीं थे होते, ठीक है, आपके पास स्टैटिक पेजेस थे या बट वी कैन से हम लोग अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे होते थे तो आपके पास अगर आपने कोई भी चीज़ कोई किसी भी एक जो फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर एंटर की है, अब आप उसको पूरे को सेव करते थे, उसके बाद वो आपको पेज को रीलोड करके आपको बता रहा होता था कि भाई आपके तो इस वाले स्पेसिफिक जो एरिया है या प्लेस होल्डर है वहाँ पर आपकी ये वाली चीज़ मिसिंग है या ये वाली चीज़ आपने ऐड नहीं की हुई, वो वाली चीज़ होती थी. लेकिन आजकल हम लोग जो पेजेस यूज़ कर रहे होते हैं लाइक डायनामिकली जिस तरीके से कंटेंट चेंज हो रहा होता है उसमें क्या चीज़ थी जब हमने फॉर्म बनाया था हमने तब भी ये चीज़ देखी थी कि आपके पास अगर एक प्लेस होल्डर बना हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है एंटर योर नेम. अब उस पर्सन ने अगर हमने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपने अपना नाम जो है वो लाजमी अपना जो है ना नाम एंटर करना है, ठीक है, तो वो उसी टाइम अगर वो पर्सन जो है वो अपना नाम एंटर नहीं कर रहा था तो उसको वो उसी टाइम बता देता था कि यू हैव नॉट एंटर्ड योर नेम, ठीक है. और अगर वो पासवर्ड नहीं था पूरा बता रहा तो वो पासवर्ड का भी कहता था कि द पासवर्ड शुड लाइक मस्ट हैव 8 कैरेक्टर्स, ठीक है. इसके अलावा हम लोग ये भी आप लोगों ने अगर किसी वेबसाइट पे देखा हो कि आप पासवर्ड अगर सेट कर रहे हो किसी भी साइन अप पेज पे, मतलब आप साइन अप कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, तो आपको बता रहा होता था कि आपके पासवर्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या इट इज़ लाइक नॉर्मल वन, ठीक है. तो वो आपको बता रहा होता है कि आपका पासवर्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है. तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं. लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग डायनामिकली. कॉन्टेंट जो है वो फ़ौरन से चेंज हो रहा है और आपको फ़ौरन से बता रहा है. और ज़्यादा एफिशिएंट भी यही होता है. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है तो जो यूज़र है ना वो उस लाइक यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर नहीं होता और यूज़र जब वो कहता है कि वेबसाइट फजूल सी है. लाइक अगर हम देखें लेट मी जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल. हमारे पास जितने भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं
उन पे ये चीज़ हो रही होती है। लाइक मैंने अभी रिसेंटली एक वेबसाइट पे देखा था, आई वाज लाइक ट्राइंग टू साइन अप ओवर देयर। वहाँ पे क्या हो रहा था कि डाटा एंटर हो रहा था बट वो बता ही नहीं था रहा कि डाटा इधर सेव हुआ है या नहीं, ठीक है। मतलब उनकी बाद में पता चला जी कि एंड पे जो डाटा बेस थी उसका कोई प्रॉब्लम था कि डाटा उसमें सेव ही नहीं था हो रहा। यूज़र जो है वो यहाँ से कोई 50 दफ़ा डाटा अपना एंटर कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसका डाटा एंटर हो रहा है या नहीं। सिंपली वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे नाम और जो बाकी एड्रेस वगैरह है वो एंटर हो रहा है, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ना किसी भी तरीके से वो डिस्प्ले नहीं हो रही। सो लाइक इन ऑर्डर टू मेक द यूज़र एक्सपीरियंस गुड एंड लाइक इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आपको हर चीज़ जो है उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। डायनामिकली जब चीज़ें हो रही होती हैं ना, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा होता है, तो यूज़र को भी मज़ा आता है उस वेबसाइट को यूज़ करने में और उस चीज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें अच्छा, तो ये हमारे काइंडली पास पॉइंट दोबारा अब क्लियर करना है कि आप इन कर रहे थे, उनको सेव नहीं हो रहा था, आपको कैसे पता चल रहा था? चीज़ ये थी कि जो वेबसाइट थी ना उस पे साइन अप करना था और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। हाँ अब जब हाँ। मैंने अपना साइन अप प्रोसेस किया है ना, तो मेरे पास वहाँ पे मेरी प्रोफाइल में सिर्फ मेरा नाम और मेरा एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, बाकी जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनमें से कोई भी चीज़ नहीं डिस्प्ले हो रही, ठीक है। और वो ये चीज़ बता भी नहीं रहे। लाइक अगर एक टेक्निकल बंदा है, उसको ये चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे चीज़ें अपलोड नहीं हुई। जो बंदा टेक्निकल है ही नहीं, जिसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और मोस्टली लोगों की वो डेडलाइन गुजर अच्छा, गई थी आप जस्ट एप्लीकेशन कर रहे बिकॉज। होंगे ना? सॉरी। एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, फॉर्म, सॉरी, बोथ अप्लाई थिंग्स, कर रहे होंगे। हाँ दोनों चीज़ें थी। साइन अप भी नहीं था हो रहा हाँ। मोस्टली लोगों का जस्ट बिकॉज कि वो वेबसाइट का प्रॉब्लम था। एंड देन अगर साइन अप बहुत मुश्किल से अगर डिस्प्ले करा रहा है वो, तो वो उसका जो डाटा था उसी को वो नहीं था लाइक एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। जो हम लोगों ने जब फॉर्म भी पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी थी कि आपने एक लाइक एक चीज़ को फॉर्म को फिल करना होता है, ठीक है। और हम लोगों ने वैलिडेशंस लगाई थी टू मेक श्योर कि हमारे पास जो फॉर्म है ना उसके अंदर डाटा एग्जैक्टली सही तरीके से सेव हो रहा हो। एंड द थिंग विच यू ऑल्सो प्रैक्टिस दिस, ठीक है। तो ये अच्छा, वाली एक और चीज़ें हैं। चीज भी है। जी एक प्लीज़। ये तो अब आपने कह दिया ना हमारे सेव हो जाता है, ये किसी किसी की वेबसाइट से होता है मसला। कुछ ऐसी भी मैंने देखी थी, मुझे नहीं आइडिया था, उन्होंने खुद बताया अगर आप फाइनल सबमिशन क्लिक नहीं भी करते फिर हम्म। भी आपका रिकॉर्ड हमारे तक वो सारा पहुंचा हुआ होता है। हाँ हम जी, वो उसको देख इसलिए रहे होते होता हैं। है कि उसमें ये चीज़ हो रही होती है कि आप जो ही एक लाइक अगर आपने एक फील्ड भी फिल की है ना तो आपका वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर आपने गूगल फॉर्म्स देखे हों उस पे ये चीज़ होती है कि आपने अगर एक भी चीज़ फिल की है ना एंड अगर आप उस फॉर्म को दोबारा खोलते हैं तो आपको आपका डाटा वैसे ही डिस्प्ले करा रहा होगा कि आपने यहाँ पे छोड़ा था हम्म। और आप इसको कर सकते हैं। लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट इट सेल्फ या द मेकर ऑफ द वेबसाइट इट सेल्फ कि भाई उसने क्या बनाया हुआ है या वो किस तरीके से उसको यूज़ करना चाह रहा है। दैट इज़ द थिंग। बिल्कुल, ओके, ठीक, एग्जैक्टली। करिए, थैंक ठीक है, दिस वाज द होल लाइक जावास्क्रिप्ट थिंग। अब आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर वीकेंड जो आपने संडे तक सबमिट करानी है। एंड दैट वाज ऑल। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अच्छा, रीसेंट असाइनमेंट जो सबमिट हुई है, कोई बता सकता है सफीउल्लाह जा जिसने वो एक्सेप्ट की है, वो चेक कर ली है? कितने लोगों ने सबमिट की? मैं आंसर कर सकती हूँ। जी जी, यू आर द मॉडरेटर ट्रेनर, मेरे ख्याल आप नहीं करना है तो और किसने? आई थॉट आप सर सफ़ीला से पूछ रहे हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास नाम है जिन लोगों ने सबमिट कराई है एंड आई हैव इवन चेक दैट थिंग टू। और क्लास में वो चीज़ डिस्कस हुई थी। आई थॉट कि जो है ना वो प्रेजेंट की जाएगी इन द फर्स्ट क्लास, लेकिन उस दिन फिर बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थी हो सकी। नहीं, और फ्राइडे डे इनको दे दिया जाए अगर ये आई वॉज चाहते होते थिंकिंग हैं। अबाउट दिस थिंग क्योंकि सर इन लोगों ने की थी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे, इन्होंने की थी। एंड इवन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही थी तो वो मुझे लाइक स्लैक पे भी मैसेज कर रहे थे एंड आई वॉज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस टू। एंड वन यस। ऑफ दीज पीपल ऑल्सो पोस्टेड ऑन द लिंक्डइन अबाउट द असाइनमेंट। सो द थिंग इज कि ये कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अच्छा, ये लोग एक जी जी, कर प्रेजेंट रहे हैं, कर थैंक सकें। यू। जी जी। सॉरी, कट कर रहा हूँ, वो मुझे चलो रिकॉर्ड भेजना था थोड़ा सा पीछे ना, तो ओके। इसलिए आप मुझे ना काइंडली इनबॉक्स कर देना जितने लोगों की आई वो आपने चेक की है, ठीक है? जी ज़रूर, मैं भेज देती हूँ। लाइक देयर वर टू असाइनमेंट्स। जो फर्स्ट वीक था जब HTML कंप्लीट हुई थी तब भी एक असाइनमेंट थी, फॉर्म बनाने के लिए दिया गया था। वो भी जिन लोगों ने बनाया था आई नो दोज नेम्स। एंड आफ्टर दैट देयर वाज द अदर वन जिसमें आप लाइक CSS एडिट थी, तो वो भी जिन लोगों ने बनाया आई नो दोज नेम्स टू, तो मैं अब आपके साथ शेयर कर दूँगी। यस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। Ma'am, I have a question. जी प्लीज़ गो ऑन।
मैम मेरे CSS की जो है ना फाइल, वो HTML के साथ लिंक नहीं हो रही। ओके, लेट्स से दिस, आप आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है या आप मोबाइल से कनेक्ट करके? नो, मोबाइल से मोबाइल आप से प्लीज़, कनेक्ट। अच्छा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब ना लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश किया करें, सो दैट अगर कोई भी इशू होता है तो उसको हम लाइक आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकें। सीएसएस की फ़ाइल जब आपने लिंक करनी होती है ना, सिंपली देखें, आपने जब भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने जब एचटीएमएल फाइल बनानी है ना, जिस नाम से आपने एचटीएमएल फाइल बनाई है आपने सेम उसी नाम से ही अपनी सीएसएस की फ़ाइल भी बनानी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सिंपली लिंक लिखना है, ठीक है, और आपने जब उसको एंटर प्रेस करना है ना, तो आपको इस तरीके से एक पूरी आपके पास एक टैग बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपने आके अपनी जो एग्जैक्टली उसी नाम की सीएसएस फाइल है ना, उसी को ऐड करना है। अगर आप थोड़ा सा भी नाम चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे TES लिखूँ, मेरे पास यहाँ पे दो टेस्ट की ना सीएसएस फाइल्स बनी हुई हैं, और डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जो मेरे पास सेकंड वाली फाइल है ना, उसके अंदर दो टी हैं, और जो फर्स्ट वाली है उसके अंदर सिंगल टी है। अब मुझे पता है कि मैंने जो इस स्पेसिफिक HTML फाइल की बनाई हुई है ना सीएसएस फाइल रिस्पेक्टिव, वो ये वाली है, लाइक डबल टी, मैंने दोनों के नाम जो है ना वो सेम रखे हुए हैं। इन दिस वे यू आर एबल टू लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ थिंग्स, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो CSS और HTML फाइल है दोनों का जो नाम है वो सेम हो, ठीक है। और आप जब लिंक कर रहे हो ना, तो आप उसी रिस्पेक्टिव फाइल को ही लिंक करें, ठीक है, तो वो उसी टाइम हो जाती है, नो वरीज इन दैट, ठीक है। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स? अच्छा, ये काइंडली ना जो मोबाइल से ज्वाइन करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये मतलब ये ऐसे बंदा फील लेजीपन शो करता है कि मैंने मोबाइल उठाया, आप ज्वाइन कर ली, बैठे हैं, ऊपर से भी और नोटिफिकेशन आ रहे हैं डिफरेंट एप्स के, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, वो बंदा उससे क्या लर्न करता है ना, फोकस भी नहीं माइंड करता, छोटी चीज़ है, तो दिमाग इधर उधर जाता रहता है, कोई इधर आ रहा है। तो लैपटॉप होते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर सिटिंग होती है एक जगह, उसको आप रख कर बैठते हैं, तो उससे ऊपर आपकी टेंशन भी होती है। तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा नई भी हैं तो इट्स ओके, नो इशू। तो अगर है तो काइंड लाजमी उसको यूज करें, ठीक है। तो आपका ये कोर्स है ना, ये जो लोग यूनिवर्सिटीज में ये पाँच पाँच पूरा पूरा सेमेस्टर गुजारते हैं इसके ऊपर, ठीक है, फिर भी नहीं उनको आ रही होती, छोड़ जाते हैं ऐसे ही। ये जितना इससे ज्यादा बल्कि आपने इस कोर्स में सीख जाना है। किसी का क्वेश्चन है पूछ लें। मैम आपने कवर कर दिया आज का जो था टास्क? जी सर, आज के दो टॉपिक्स से दोनों कवर हो गए हैं। अच्छा, जिनसे अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट करनी हो ना, प्रेजेंट करनी, वो कर लें। कोर्स ड्यूरेशन 6 वीक है, ये 3 हो चुके हैं और इंशाल्लाह 3 रह गए हैं। नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट हो रही है शायद। कौन सा टॉपिक PHP। स्टार्ट हो रहा है? PHP, हाँ। PHP। जी। तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है, और ये मुझे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सॉरी कौन सा, हाँ, किसी ने प्रेजेंट करना हो तो वो कर सकता है, इट्स अ गुड चांस। ये माइक को अनम्यूट करके बोलना ना इजी नहीं है, आपके नर्व स्ट्रांग हो गए, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि कोई ना कोई जो सर जिसने जो, असाइनमेंट की हुई है। जी सर मुनीब, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम अभी हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, अगर मैंने क्लास नेम से डॉक्यूमेंट गेट करना है। सर वो भी हम कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी, 1 सेकेंड। सर उसामा, मैंने एक चीज़ और मेंशन करनी थी कि जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर फ्राइडे को जिन लोगों ने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था, उन्होंने जो पोर्टफोलियो वगैरह बनाया हुआ था, उन्होंने वो भी शो कराया था, लाइक दे प्रेजेंटेड दैट थिंग। सर मुबशिर वाज वन ऑफ देम, एंड लाइक ही कनेक्टेड थ्रू लैपटॉप ऑन दैट देयर। ओके, थैंक यू, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है मैम कि इन लोगों ने शो करवाया, और बड़ी बात है, ये तो मैं अपडेट दूंगा, तो काइंडली इस तरह की जो अपडेट होती है ना वो दे दिया करें ग्रुप में भी। जी वो कुछ ओके, आई रीज़न की थॉट आप वजह से मैं शायद चेक ज्वाइन नहीं कर कर रहे पा रहा हैं। था, लेकिन मैं ज्वाइन किया करूँगा, ठीक है, अब जी रेगुलरली से। बेहतर। ओके, सर मुनीब का क्वेश्चन था कि अगर हमने बाय क्लास नेम गेट करना हो तो हम क्या कर रहे होंगे। आप सिंपली जैसे आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया है, आप उसी तरीके से करेंगे। यू जस्ट हैव टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग हियर, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। आप वैसे ही अपनी ब्रेसेस रखेंगे, एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट द क्लास नेम ओवर हियर एंड यू आर गुड टू गो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, सर मुनीब।
तो मैम वो तो हर क्लास पे लग जाएगा ना। अब मैंने किसी पर्टिकुलर क्लास पे लगाना, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई है क्लास के नाम से, और मैंने हम्म डिफरेंट एलिमेंट्स पे वो क्लास अप्लाई की हुई है, तो हम्म इस तरह अगर मैं करूँगा तो वो तो सारी क्लासेस गेट करके सब पे लगा देगा। हम्म। तो आप उसका जो इंडेक्स है ना आप उसको यूज़ कर रहे होंगे इन दैट केस। इंडेक्स कैसे पास करते हैं इसको? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना क्लास नेम दे दिया है ना, ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप कंसोल में जाएंगे, ठीक है, और आप वहाँ पे जो एलिमेंट है ना, वन सेकेंड, आप यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे एंड देन यू हैव टू राइट द, वन सेकेंड, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लिखेंगे, ठीक है, एंड देन यू आर सपोज टू राइट द लाइक इंडेक्स नंबर एंड देन यू आर गुड टू गो विद इट। अगर आप कहते तो वी कैन डू इट प्रैक्टिकली टू। ओके, सो इट मीन्स कि जितनी भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे तो मैं उसका इंडेक्स दूंगा तो वो उस वाले इंडेक्स की क्लास को चेंज कर देगा। ऑलराइट। नॉट स्पेसिफिकली ऑल द एलिमेंट्स, आपको जिस भी रिस्पेक्टिव क्लास का रिस्पेक्टिव एलिमेंट को करना है, यू कैन डू दैट थिंग ओवर देयर। ऑलराइट, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज फिर हम एंड कर देते हैं। ठीक है सर जायद, आप मीटिंग फिर एंड कर दीजिए। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। Allah Hafiz everyone, and please make sure to do the assignment on time. Bye bye.